हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या हुआ, उठापटक कैसा हुआ। और हालांकि फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी था, इसके बावजूद निफ्टी ने कैसा बिहेव किया ये हम लोग देखेंगे। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और वो भी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी कल कैसा बिहेव करेगा। तो चलिए सबसे पहले बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं मार्केट विड्थ पे। और मार्केट विड्थ में हम लोग देखेंगे कि कल आज मॉर्निंग में सारा मार्केट जबकि ग्रीन में था, डाउ जोन्स और यूएस मार्केट और ये आपका एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट सारे सपोर्ट में थे। इसके बावजूद हमारा मार्केट थोड़ा कॉमनली बिहेव किया। और इसमें जैसा पहले खुला ही मार्केट बहुत ऊंचे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चलते हैं वन डे चार्ट पे हम लोग चलते हैं। वहाँ देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले ये जहाँ से खुला वहाँ से देखिए सीधे जो नीचे डाउन आना शुरू हुआ, तो नीचे डाउन आना खुला कहाँ, जहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी ये लेवल दिया हुआ था 230 के लेवल की, जहाँ तक हम लोग जानते थे कि इसके ऊपर जाने के बाद बुलिश हो जाएगा। वो लेवल देखिए, ये लेवल था हम लोगों का। हम लोगों ने रेड जोन बनाया था, येलो जोन बनाया था और ये ग्रीन जोन बनाया था। ग्रीन लाइन था 350 के ऊपर, तो 350 के ऊपर हम लोग जानते थे कि ये जाने पर चांसेस है कम पीछे कम लौटने का। लेकिन ये एग्जैक्टली वो बीच वाले लेवल से ही वहीं खुला और वहाँ से सीधे ड्रॉप डाउन करके नीचे आ गया। तो अब ये जिस पोजीशन में आया है अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ से फर्दर नीचे जाएगा या ऊपर वापस जाएगा। तो देखिए दो चीज़ कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अभी मार्केट है एक्चुअली बियरिश। बेसिकली ये हम लोग मार्केट का मूव बियरिश ही है टोटल ऑल टुगेदर। अगर हम लोग देखेंगे शुरू से ऊपर से, तो ये मार्केट का ये मूवमेंट बियरिश है। लेकिन ये मूवमेंट, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक बोलेंगे, ये अपवर्ड हो रहा है और ये एक फॉल्स लेवल क्रिएट करता जाता है जब तक कि ये एक खास लेवल पे पहुंच को उसको क्रॉस नहीं कर जाए। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लेकिन ये अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये चूंकि इस लेवल पे जा रहा है, उसके बाद मार्केट फिर वहां से नीचे आ गया। तो नीचे आने का मतलब ये नहीं होता कि ये फिर बियरिश मार्केट में आ गया, क्योंकि ये जिस लेवल पे बंद हुआ है वो लेवल क्या है अभी हम लोग जाके देखेंगे। देखिए क्योंकि ये लेवल अभी फिर वही 23.8 का लेवल आ गया है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ देखें, तो कल भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था। ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग, तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो कल हम लोगों के लिए ये जो ये बॉक्स बनाया था हम लोगों ने, ये लेवल था 80 का, 19,080 और नीचे था 19,050 का। तो ये लेवल जो था हम लोगों का, ये हम लोगों ने कहा था कि ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और एग्जैक्टली देखिए वहीं आके और मार्केट ऊपर खुला डेफिनेटली, उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट लिया और नीचे आके सपोर्ट। अगर हम लोग 20 DMA को देखें तो हम देखेंगे 20 DMA को इसने बेसिकली फॉलो नहीं किया निफ्टी ने आज, और ये उसके कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा था। आज मार्केट को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए जिसने शुरू वाला मूवमेंट पकड़ा होगा, कैच किया होगा, तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बाद में मार्केट रेंज बाउंड हो गया। हम पहले से बता रहे हैं कि मार्केट 2 दिन से रेंज बाउंड था। देखिए इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे कि अगर हम लोग देखें ये, इसको हम लोग ये कर दें, नीचे कर देते हैं। और देखिए अगर हम लोग ये लेवल देखें तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ से बेसिकली सच पूछिए तो ये रेंज बाउंड मार्केट ही है। यहाँ मूवमेंट देख रहे हैं RSI के, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ एक सडन मूवमेंट दिया, फिर यहाँ ऊपर अपर लेवल पे ये फिर RSI आके रेंज बाउंड हो गया और 2 दिन से वही चला था। आज फिर स्लाइटली लोअर रेंज पे आके रेंज बाउंड हो गया। मार्केट का ये बड़ा अनकॉमन बिहेवियर है कि या तो सडन ऊपर जाएगा, सडन नीचे आएगा और उसके बाद एक रेंज में आ जाता है। तो इसमें ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें जब तक आप पहले से तैयार नहीं हो, तो इसमें वो लोग जो सही गेस कर पाते होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वही लोग इसमें टिक पाएंगे। क्योंकि अगर पहले से उनको मालूम है तो वो चूंकि पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली वो उनको इसमें फर्स्ट क्लास होगा। और इंट्राडे ट्रेडर्स को इसमें बेनिफिट कम, हालांकि वो अगर रेंज 100 रेंज में भी मार्केट खेलता है तो उसमें बेनिफिट अपना अगर सही ढंग से खेलेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, यहाँ देखिए 1980 से चलना शुरू किया मार्केट ने, ये जो लेवल देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से जब स्टार्ट किया तो यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर चलता गया, 20 DMA को ऊपर तोड़ा और ऊपर फिर वही लेवल तक चला गया, 150 के आसपास पहुँच गया। तो ये भी कैप्चर अगर जिसने किया होगा इस मूवमेंट को, उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। और ये जो लास्ट 3 बजे का मूवमेंट था सडन डाउन, ये कोई नहीं कैप्चर कर सकता था। इसको हीरो जीरो में अगर आप डाल देते
तो हो सकता था कैप्चर, लेकिन ये लक की बात है और प्रोबेबिलिटी इसमें या तो आपका पूरा पैसा ज़ीरो हो जाता और या फिर अगर आपने बनाया होगा पैसा तो वो बना होगा, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं था बनाने को। ये वाला मूवमेंट जो था यही मूवमेंट एक सही मूवमेंट था, अदरवाइज और कोई मूवमेंट था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो ये 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग अगर आ जाते हैं तो देखिएगा लेवल हम लोगों का मोर और लेस ये एक तरह से रेंज बाउंड ही रहा है ये इस रेंज में। तो हम लोग उसको देखेंगे कैसे, अगर हम 5 मिनट्स के चार्ट में भी देखें तो देखिएगा ये ऊपर से जो गिरा है उसके बाद से ये एक खास रेंज में ही मूव करता रहा और ये वही 3 PM वाला जो ये वर्टिकल लाइन आपको ब्लैक ऐसा दिख रहा है, ये 3 PM वाला लाइन है जिसके बाद सडन नीचे फॉल दिया। तो नीचे फॉल दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट बेरिश हो गया। तो हम लोगों को अब कल का ये देखना है कि कल हम लोग कैसे मूव करेंगे। तो इसके पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शन चार्ट में, देख लेते हैं पोजीशन क्या है। तो ऑप्शन चार्ट में हम लोग देख रहे हैं सिंपल कि मतलब 19,100, 19,150 और 200 पे काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और इधर देखें तो 19,100 पे खाली पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका एक ये मतलब होता है कि अगर ये मार्केट 100 से नीचे जाने लगता है या 100 की तरफ बढ़ता है तो देखिएगा शार्प फॉल होने के चांसेस है, क्योंकि उसके नीचे फिर कोई सपोर्ट हमको नहीं, नीचे सपोर्ट सीधे 19,000 पे है। तो इसलिए ये अगर भागेंगे पुट राइटर्स तो हमको एक शार्प फॉल देखने का, अगर 100 से नीचे जाने लगता है तो हम लोगों को ये सावधान रहना है कि 100 से नीचे जब भी 100 की तरफ जाने लगेगा और 50 को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाने लगेगा तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। और अगर यही ऊपर 150 और की तरफ जाने लगेगा तो देखिएगा शार्प राइज भी वैसे ही शार्प होगा। हम लोग शॉर्ट कवरिंग भी हम लोगों को देखने मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि 100 को क्रॉस करे ऊपर और 150 की तरफ जाए और 150 से 200 की तरफ जाए। तो ये ऑल डिपेंड्स कि मतलब कल मार्केट खुलेगा कहाँ। तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन चार्ट का सेटअप देख लें तो उससे हम लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ देखें तो ऑप्शन चार्ट में हम लोगों को क्लियर कट दिखलाई दे रहा है कि 200 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स हैं और 100 पे जितना कॉल राइटर्स है उतना ही पुट राइटर्स में। तो मतलब इट्स अ बैटल बिटवीन द टू, ये दोनों के बीच ये है। हाँ उसके नीचे पुट राइटर्स ज़्यादा है तो एक सपोर्ट के रूप में ये काम कर सकता है, लेकिन 150 जो है इसमें कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो स्लाइटली अगर कल गैप हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि गैप अप और फ्लैट या गैप डाउन होने पे क्या होना चाहिए। तो ये लेकिन मूवमेंट फिर वही आज का जो मूवमेंट है बिल्कुल वही मूवमेंट रहेगा। हाँ ऊपर या नीचे कहीं भाग जाता है उसके बाद सडन आके फिर बीच में फिक्स हो जाता है तो वो अलग चीज़ है। तो हम लोग इसका देखेंगे चेंजेस क्या क्या है। बेसिकली चेंजेस हम लोगों को देखने पे ज़्यादा क्लियर हो जाता है आइडिया कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो अगर हम लोग चेंजेस देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए 200 पे पुट राइटर्स नहीं के बराबर हैं और 150 पे अगर हम लोग देखें तो पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, मतलब वो लोग भाग रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और 100 पे देखें तो कॉल राइटर्स यहाँ भी बढ़ रहे हैं। बेसिकली ये स्लाइटली बियरिश साइड का मार्केट शो करता है, ये जो सिनेरियो है। अब हम लोग चलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इस पे चले जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इस पे देखते हैं तो देखिए यहाँ हम लोगों का रिटेल ट्रेडर्स देखिए यहाँ कॉल परचेज किया और साथ में पुट शॉर्ट किया, ये लोग बुलिश हैं। कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट, मतलब रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं और FII ने एक्चुअली कॉल लॉन्ग किया 63,000 का और 1,42,000 का पुट लॉन्ग किया, तो ये स्लाइटली बेरिश हैं। तो और ये प्रोप्राइटर्स जो हैं इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट बाय किया है, तो मतलब ये लोग बेरिश हैं। तो मार्केट कल मोस्ट प्रॉब्ली इसके अनुसार बेरिश व्यू शो करता है, तो उसके लिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि कल हम लोगों को करना क्या है। बेसिकली हम लोग चलते हैं अपने लेवल डिसाइड करने। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, कल अगर इस रेंज में ये 1980 जहाँ क्लोज किया है 19,080 और ये 19,055, इस रेंज में अगर कहीं भी खुलता है या इससे 10 पॉइंट ऊपर या 10 पॉइंट नीचे अगर कहीं भी खुलता है तो ये फ्लैट ओपनिंग कहलाएगा। और इस फ्लैट ओपनिंग में हम लोगों को करना कुछ नहीं है, जिस साइड मूवमेंट स्टार्ट करे उस साइड का हम लोगों को ये लेना है, पहला कैंडल के लिए वेट करना है और उस साइड का हम लोगों को मूवमेंट लेना है। तो नीचे अगर जाता है तो हम लोगों को सेल की तरफ जाना है, ऊपर जाता है तो बाई की तरफ जाना है, सिंपल। तो ये बॉक्स याद रखिएगा ना, ये दो लेवल याद रखिएगा 19,080 और 19,050। अच्छा अब अगर देखिए यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान देने वाले थे, ये जो डॉटेड लाइन आपको देख रहा है 110, अगर मान लीजिए गैप अप होता है मार्केट या गैप डाउन होता है तो ये डॉटेड लाइन के अगर भीतर रहता है तो मैं बोलूँगा कि वेट कीजिए
या तो इसको तोड़ के ऊपर जाने का, या फिर नीचे आके इसका सपोर्ट लेके तब ऊपर जाने का, तब आप बाई साइड में जा सकते हैं। और अगर नीचे आके इस रेंज में घुस जाता है तो वेट कीजिए, वहाँ ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वही तोड़ के नीचे चला जाता है तो सेल के साइड में चला जाएगा। और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर इस रेंज के भीतर आता है, मान लीजिए 30 के 19,030 के आसपास आता है, तो यहाँ वेट कीजिए और इस लेवल को आके इसका सपोर्ट लेने दीजिए। या अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो हम लोग फिर 19,000 की तरफ देखेंगे। 19,000 तक का हम लोग एक सेल ले सकते हैं। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर उठता है तो फिर हम लोग ऊपर का बाई साइड का लेंगे, और वो यहीं तक रेंज रहेगा। तो और अगर इसके ऊपर जाता है, मान लीजिए इससे भी ऊपर गैप अप हो जाता है, तो यहाँ से अगर गैप अप होगा तो फर्स्ट कैंडल को फॉर्म करने दीजिएगा, या गैप डाउन हो जाता है तो फर्स्ट कैंडल को फॉर्म करने दीजिएगा, उसका अपर या लोअर लेवल जिधर तोड़ता है उधर मार्केट में मूव कीजिएगा। बड़ा सिंपल है, कल का मार्केट एकदम सिंपल है। अगर इस जोन में खुलता है, ये बॉक्स वाले जोन में खुलता है, वेट कीजिएगा। मार्केट, फिर से सुन लीजिए, मार्केट बेरिश ही है लेकिन मूवमेंट अपवर्ड है, जिसमें आज मूवमेंट डाउनवर्ड दिया है, जो कि पूरे अगर हम लोग वनडे में देखें तो आपको क्लियर कट होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट ये अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगा, लेकिन उसमें नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो इसलिए उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सोचना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा चीज़ बतला दिया। कल मार्केट में कहाँ अगर फ्लैट होगा तो क्या करना है, गैप अप या गैप डाउन होगा तो क्या करना है, कल हम लोग मिलते हैं। और मार्केट में इजीली, बहुत इजी है, इसलिए नॉर्मल होकर ठंडे दिमाग से खेलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और आप आराम से ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं जाते जाते अगर आप लोगों को पसंद आता है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं कमेंट कीजिएगा तो धीरे धीरे मैं अंधेरे में रहूँगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि बेसिकली आप लोग चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।